चलिए आज हम लोग हिंदी के गद्यांशों की व्याख्या करना सीखते हैं। अभी तक हम लोगों ने पद्यांश की व्याख्या सीखी और आपने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, बहुत अच्छा सीखा। उसी तरह से हम लोग अब गद्य भी सीखेंगे, बहुत ही आसान है। आज आपकी कक्षा 9 में दूसरा पाठ है मंत्र, जिसको कि मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। इसका पहला पैराग्राफ मैंने लिया है और इस पैराग्राफ को हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसमें किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और उसको हम लोग हल भी करने का प्रयास करेंगे। हम लोग गद्य की व्याख्या सीखे उसके पहले 3-4 बातें हैं, मैं उसको बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए, उस पर अमल करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। कक्षा 9 के साथ साथ आप 10 में भी व्याख्या अपने से लिखना सीख जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि आप अपने जो भी किताब पढ़ रहे हैं उस किताब का नाम आपको मालूम होना चाहिए, जो पाठ पढ़ रहे हैं उस पाठ का नाम मालूम होना चाहिए और उस पाठ को किसने लिखा है ये भी आपको मालूम होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आप किसी भी पाठ को कम से कम 2 बार पढ़िए। अगर आप 2 से ज़्यादा बार पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि 2 से ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं तो कम से कम 2 बार अवश्य पढ़िए। तीसरी चीज़, पाठ जब आप 2 बार पढ़ लीजिए तो एक बार उसका सारांश ज़रूर लिखिए, यानी कि जो बड़ा सा पाठ होता है उसको छोटा करके अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, आने वाले समय में मैं आपको बताऊंगा कि सारांश कैसे लिखते हैं, तो सारांश लिखना ज़रूरी है। और जो चौथी बात है वो ये है कि जिस तरह से आप पद्यांशों में प्रत्येक शब्द की मीनिंग देखते थे, जानते थे, उसी तरह से गद्य में जो भी शब्द आएँ उनकी मीनिंग भी आपको जानना बेहद ज़रूरी है। जब तक आप शब्दों का अर्थ नहीं जानेंगे आप व्याख्या नहीं कर सकते हैं। तो इसके जो शब्द मैं बताऊं उसको भी आप ज़रूर याद रखिए, या अपने से भी पढ़िए, तो हर शब्द की जो मीनिंग है वो आपको याद करना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए मैं पहले पैराग्राफ पढ़ता हूँ, आप भी देख करके पढ़िए। मोबाइल की स्क्रीन को देख कर भी आप पढ़ सकते हैं, किताब को देखिए या मोबाइल को देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पढ़िए मेरे साथ। मोटर चली गई, बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। संसार में ऐसे भी मनुष्य होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की परवाह नहीं करते। शायद इसका उसे अब भी विश्वास न आता था। सभ्य समाज इतना निर्मम, इतना कठोर है, इसका उसे मर्म भेदी अनुभव अब तक न हुआ था। वह उन पुराने जमाने के जीवों में था जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दों को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने और किसी कलह को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। जब तक बूढ़े को मोटरसाइकिल दिखाई दी, वह खड़ा टकटकी लगाए उस ओर ताकता रहा। ठीक है, ये पैराग्राफ आपका समाप्त हो गया। अब इस पे कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं जरा उन पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, इसमें पहला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, पुराने जमाने में जीवों का व्यवहार कैसा था। चौथा, भगत को किस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। और पांचवा प्रश्न है, भगत के अनुसार सभ्य समाज कैसा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि ये जो 2 प्रश्न हैं ये आपको सभी गद्यांश में मिलेंगे। आप जो भी गद्यांश आपको आएगा जिस पाठ का, ये 2 प्रश्न रहेंगे।
पाठ के अनुसार उनके संदर्भ अलग होंगे, व्याख्या अलग होगी, लेकिन ये प्रश्न इसी तरह सेम रहेंगे। और इन सभी गद्यांशों में ये जो 2 प्रश्न हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं, और सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है। यह प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है, दूसरा वाला। मैं यही दूसरा वाला ही आपको बताना चाहता हूँ, बाकी तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए जो पहले बाकी के 4 हैं उनके उत्तर ढूंढते हैं, फिर हम आपको व्याख्या करना सिखाते हैं। ठीक है, बाकी जो प्रश्न हैं उनको हम पहले आपको सिखा रहे हैं, लेकिन परीक्षा में आपको आएगा तो क्रम से ही करना। पहले पहला करिए, दूसरा करिए, तीसरा करिए, चौथा करिए, पाँचवा करिए। लेकिन अभी के लिए मैं आपको इसको कर लेता हूँ, इसको कर लेता हूँ, इसको और इसको। बाकी ये जो दूसरा वाला प्रश्न है इसको मैं सबसे बाद में बताऊंगा, क्योंकि इसका उत्तर काफ़ी विस्तृत होगा, बड़ा होगा, व्याख्या करनी है, तो वीडियो लंबी भी हो सकती है। आप धैर्य धारण करके सुनेंगे तो सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग इस प्रश्न को देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, तो यदि आपको याद हो तो मैंने कहा था, पहला पॉइंट यही कहा था कि आप पाठ, किताब का नाम, पाठ का नाम और लेखक का नाम याद रखेंगे तो आप संदर्भ लिख लेंगे। ठीक है, तो चलिए आपके सामने देखिए 2 चीज़ें दिख रही हैं, पाठ का नाम दिख रहा है और लेखक का नाम, और किताब, तीसरी चीज़ किताब का नाम है। तो आपको पता है कि हिंदी, ये आपकी हिंदी गद्य है। ठीक है, हिंदी गद्य है। तो ये 3 चीज़ आपको मिल गई, पाठ का नाम, लेखक का नाम और किताब का नाम। ठीक है, तो चलिए अब आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य के पाठ मंत्र से ली गई है। इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, संदर्भ आप हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य के पाठ मंत्र से लिया गया है। इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। थोड़ा सा इसमें क्या है ये भी लिखना पड़ेगा, तो आगे थोड़ा सा और लिख लेंगे। इस गद्यांश में मुंशी प्रेमचंद जी एक डॉक्टर और एक बूढ़े के व्यवहार का बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है। आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। देखिए, चूंकि इसमें प्रसंग अलग से नहीं लिख रहे हैं, इसलिए हम थोड़ी सी बात इसमें जोड़ रहे हैं कि इसमें किसकी बात की गई है। ठीक है, तो आप लास्ट में ये लिखेंगे कि इस गद्यांश में डॉक्टर और उस बूढ़े का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो आपका संदर्भ पूरा हो गया। अब दूसरा प्रश्न देख लेते हैं क्या है। देखिए, दूसरा प्रश्न हमको देखना है कि पुराने ज़माने में जीवों का व्यवहार कैसा था। देखिए, इसका हो गया, हम लोगों ने संदर्भ लिख लिया है, ये हम सबसे बाद में करेंगे। पहला इसको अब देख लेते हैं, पुराने ज़माने में जीवों का व्यवहार कैसा होता था। अब आप इस गद्य को आराम से पढ़िए। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि पुराने लोगों का व्यवहार कैसा था। देखिए, जब आप इसको पढ़ते आएंगे ना, तो आपको यहाँ पर मिलेगा पुराने ज़माने के जीवों में लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दों को कंधा देने, किसी के भी छप्पर को उठाने और किसी भी कलह को शांत करने के लिए वे सदैव तैयार रहते थे। आपका देखिए यहाँ उत्तर मिल गया। प्रश्न फिर से एक बार देख लीजिए, आप प्रश्न को फिर से देखिए। पुराने ज़माने में जीवों का व्यवहार कैसा होता था, यानी जो पुराने ज़माने के आदमी थे, जो पुराने लोग थे, हमारे दादा बाबा थे, उस समय कैसा व्यवहार था। तो इसमें गद्यांश में लिखा है कि पुराने लोग जो थे, कोई मर जाता था तो उसको कंधा देने दौड़े जाते थे। इससे मतलब नहीं था कि वो किस जाति का, किस धर्म का था। कोई मड़ई अपनी छप्पर उठा रहा है तो दौड़ करके कंधा लगा के उसको छप्पर उठाने पहुंच जाते थे। किसी के घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो शांत कराने पहुंच जाते थे। तो वही चीज़ है यहाँ पर। देखिए, फिर से हम लोग एक बार देख लेते हैं। आप प्रश्न नंबर 3 डालेंगे और लिखेंगे कि पुराने ज़माने के जीव घरों में लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दों को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने और किसी के कलह को शांत करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। यहाँ से आपको उत्तर मिल गया तीसरा। चलिए अब चौथे प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है
कि भगत को किस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। भगत को किस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, तो चलिए देखते हैं। फिर आप आइए पैराग्राफ को खूब आराम से पढ़िए। तो देखिए, जब आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि बूढ़े को अपने से देखिए जोड़ना पड़ेगा। बूढ़े को इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था कि लोग अपने आमोद प्रमोद अर्थात अपने मनोरंजन के आगे किसी के जान की भी परवाह नहीं करते हैं। बस इतना ही। बूढ़े को इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था कि लोग अपने मनोरंजन, आमोद प्रमोद माने मनोरंजन के आगे किसी के जीने मरने, जान मतलब जीने मरने की भी परवाह नहीं करते हैं। इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। भगत के अनुसार सभ्य संसार कैसा है? भगत के अनुसार सभ्य संसार कैसा है? चलिए पैराग्राफ पर आ जाइए। सारे प्रश्न के उत्तर इसमें मिलेंगे। तो देखिए, आप अपने से लिखेंगे भगत के अनुसार सभ्य समाज बहुत ही निर्मम और कठोर है। भगत के अनुसार सभ्य समाज बहुत ही निर्मम और कठोर है। हम लोगों ने 4 प्रश्नों के उत्तर ढूंढ लिए। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, चलिए इसको भी देखते हैं। बहुत ही सरल है। अब देखिए, यहाँ पे रेखांकित अंश यहाँ से शुरू हो रहा है। देखिए, आपको यहाँ पे काली रेखा दिखाई पड़ रही होगी। यहाँ से काली रेखा चल रही है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ और यहाँ पर आते आते यहाँ पे ख़त्म है। ठीक है, इतने की हमको व्याख्या करनी है। तो देखिए, व्याख्या करने के लिए यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। देखिए, मोटर चली गई, बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की तरह निश्चल खड़ा रहा। अब आपको व्याख्या करनी है इन रेखांकित लाइन की, लेकिन आपको पता नहीं कि इसके पहले क्या है। तो यहाँ पे ध्यान रहे, इसीलिए मैंने कहा कि पूरे पाठ को 2 बार पढ़िए। जब तक आपको ये नहीं पता रहेगा कि इसके पहले क्या हुआ है, तब तक आप व्याख्या नहीं कर पाएंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि बात किसकी हो रही है। तो चलिए देखिए, आप इसके ऊपर का पैराग्राफ अगर जानते रहेंगे तो व्याख्या शुरू करेंगे। मैं यहाँ से व्याख्या शुरू करना चाह रहा हूँ, लेकिन इसके पहले की चीज़ें भी हमको जोड़नी पड़ेंगी। आप यहीं से व्याख्या शुरू करेंगे तो पूरी नहीं हो सकती। ये ध्यान रहे, व्याख्या पूरी करने के लिए इसके पहले की चीज़ें भी हमें मालूम होनी चाहिए। तो बूढ़ा भगत आप लिखेंगे, व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे बूढ़ा भगत अपने बेटे को इलाज के लिए डॉक्टर के पास आता है। डॉक्टर का नाम चड्ढा है तो आप चड्ढा भी लिख सकते हैं। डॉक्टर चड्ढा के पास आता है, लेकिन डॉक्टर चड्ढा उस समय खेलने जाने के लिए तैयार रहते हैं और उस बूढ़े के बीमार बेटे को देखने से मना कर देते हैं। बूढ़ा, जितना आप भाग सकते हैं, जितना विस्तृत कर सकते हैं करिए, अपने अपने तरीके से। मेरे ही शब्द रहें ये ज़रूरी नहीं, बस आप सीखिए। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं कि शब्द मेरे ही रहें, आप अलग नहीं कर सकते। तो आप लिखेंगे, लेकिन डॉक्टर ने देखने से मना कर दिया। बूढ़े ने बहुत मिन्नत की, गिड़गिड़ाया, अपने पैरों की पगड़ी तक डॉक्टर के पैरों पर रख दी, लेकिन डॉक्टर ने उस बूढ़े व्यक्ति के बेटे को देखने से मना कर दिया। तब उस बूढ़े ने सोचा कि संसार में क्या ऐसे भी मनुष्य होते हैं जो अपने मनोरंजन के लिए किसी के जीने मरने की भी परवाह नहीं करते हैं। क्योंकि बूढ़ा उस समय का था जब लोग दूसरे के कष्टों को, दूसरे की तकलीफ़ों को दूर करने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए उस बूढ़े को विश्वास नहीं होता है कि संसार में ऐसे भी लोग हैं जो दूसरे की जान तक की परवाह नहीं करते और अपने थोड़े से मनोरंजन के लिए स्वार्थी हो जाते हैं। आगे, उसे अब भी इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था
कि डॉक्टर उसके लड़के को सिर्फ इसलिए देखने से मना कर दे रहे हैं कि वो खेलने जा रहे हैं। वह सोचता है, ऐसे आप दौड़िए, वह सोचता है कि यह सभ्य समाज अर्थात यह समाज जो अपने को पढ़ा लिखा कहता है, ऊंचे ऊंचे घरों में, ऊंचे ऊंचे बंगलों में रहता है, यह समाज इतना निर्दयी है, इतना कठोर है, उसे अभी तक विश्वास नहीं होता है, अभी तक उसे विश्वास नहीं हो रहा है। लेकिन डॉक्टर के व्यवहार से उसको अत्यंत कष्ट का अनुभव होता है, जो कि अभी जीवन में उसने कभी भी महसूस नहीं किया था। बस इतना ही, इतना जहाँ तक रेखा थी। तो इस तरह से आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। व्याख्या फिर दूसरी बार हम लोग देखते हैं, लेकिन ध्यान रहे मैं जितनी बार व्याख्या करूँगा बदल जाएगा, तो आप भी करेंगे तो बदल जाएगा। बात सिर्फ व्याख्या में ये होती है कि छोटी चीज़ को इस तरह से विस्तारित करके बताइए कि पढ़ने वाला समझ जाए, सरल हो जाए। व्याख्या का मतलब होता है किसी चीज़ को सरल बना देना कि आराम से आदमी समझ जाए। चलिए फिर से एक बार हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं। तो व्याख्या के लिए मैंने कहा कि ज़रूरी है कि इसके पहले क्या था। तो देखिए, इसके पहले मैं बता दूं कि ये बूढ़ा भगत जो है अपने बीमार बच्चे को लाता है और डॉक्टर साहब उस समय खेलने जाते रहते हैं। तो वो देखने से इनकार करते हैं कि मैं खेलने जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे बच्चे को नहीं देखूंगा, और उसका बच्चा, उस बूढ़े का बच्चा मर जाता है। अगर आप इस कहानी को पढ़ेंगे सच्चे मन से तो आप बिना रोए नहीं रह सकते, निश्चित आप रो देंगे, आप पढ़ के देखिएगा। तो चलिए हम लोग खैर यहाँ पे व्याख्या कर रहे हैं। तो व्याख्या आप हेडिंग डालेंगे और शुरू यही करेंगे कि वह बूढ़ा भगत अपने बीमार बेटे को डॉक्टर चड्ढा के पास इलाज के लिए लाता है, लेकिन डॉक्टर चड्ढा यह कहते हुए उसके बेटे को देखने से मना कर देते हैं कि वह खेलने जा रहे हैं। डॉक्टर की इस व्यवहार से को देख करके बूढ़ा सोचता है संसार में क्या ऐसे भी लोग हैं जो अपने जरा से मनोरंजन के लिए, आमोद प्रमोद, अपने जरा से मनोरंजन के लिए, अपने से थोड़ी सी खुशी के लिए, अपने मन को थोड़ा सा प्रसन्न करने के लिए, कोई शब्द ऐसे आप प्रयोग कर सकते के लिए किसी के जीने मरने, जान अर्थात किसी के जीने मरने की परवाह नहीं करते हैं। जीने मरने की उन्हें परवाह नहीं होती है, सिर्फ उन्हें अपने स्वार्थ की चिंता होती है। उसे अब भी ऐसा विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वह उस ज़माने का व्यक्ति था, क्योंकि वह उस ज़माने का जीव था जब लोग दूसरे के कष्टों को दूर करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। वह बूढ़ा सोचता है कि आज तक तो वह सोच रहा था कि जो सभ्य समाज है, जो पढ़ा लिखा समाज है, जो शहर में बड़े बड़े महलों में रहता है, वो बहुत संवेदनशील होगा, वह लोगों के दुख दर्द को समझने वाला होगा। लेकिन आज उसका यह विश्वास टूट जाता है और वह सोचता है कि सभ्य समाज इतना निर्दयी, इतना कठोर हो सकता है। उसे आज बहुत ही दुख का अनुभव हुआ, जो अभी तक उसको कभी भी नहीं हुआ था। इस तरह से आप 1-2 बार वीडियो को देखिएगा और व्याख्या को अपने से लिखने का प्रयास कीजिएगा। थोड़ी बहुत अगर गलती होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 1-2 बार प्रयास करेंगे। मैं 3, 4, 5 अभी व्याख्या आपको बताऊंगा, तो ज़रूर कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति आएगी जब आप अच्छी तरीके से सीख लेंगे। लेकिन फिर से मैं यही बात कहूँगा कि जो शुरू में मैंने 3-4 बातें आपको बताई थी उसको ज़रूर आप फॉलो करिएगा, ठीक है। कल हम लोग एक नई व्याख्या पर चलेंगे, फिर वहाँ भी सीखने का प्रयास करेंगे।